नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं निलय सिंह और अभी झारखंड में कई मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत हैं, जिनमें कि आरक्षण का मुद्दा है, 1932 के खतियान का मुद्दा है, सरना कोड का मुद्दा है, आदिवासियों के राजनीतिक हित का मुद्दा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए इन्हीं सब मुद्दों पे मौजूद हैं आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी। मैं आपको बता दूं कि सालखन मुर्मू जी लगातार आदिवासी मुद्दों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं, न सिर्फ झारखंड के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर। आदिवासी सेंगल अभियान, सेंगल का मतलब सशक्तिकरण होता है, यानी कि आदिवासियों के सशक्तिकरण का अभियान चला रहे हैं। स्वागत है आपका सालखन जी। और सबसे पहले तो अभी पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा तमाम जगहों पर कुर्मी और कुर्मी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटी एक है। तो इसको आदिवासी घोषित करने के लिए बहुत बृहद आंदोलन चला, रेलें रुकी, बसें रुके, दुर्गा पूजा है वो प्रभावित हुआ, सब्जियां सड़ गई। क्या कहेंगे ये मांग को लेकर, कितना जायज़ मानते हैं इसे, और आप क्या इस पर कहेंगे? देखिए, कुर्मी महतो समुदाय के लोगों का दावा है कि हम 1950 के पहले आदिवासी थे, एसटी थे। तो मुझे लगता है उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अपने तथ्यों, प्रमाण और तर्कों के साथ अपनी बात को वहाँ स्थापित करना चाहिए, तो वे फिर से पुनर्बहाल हो जाएंगे। लेकिन रेल रोको, रोड रोको या इसको लेकर राजनीति करना, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हम कुर्मी जाति या किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा विरोध इस समय झारखंड में जेएमएम, उड़ीसा में बीजेडी और बंगाल में टीएमसी के खिलाफ है। कारण इन तीन क्षेत्रीय पार्टी जो सत्ता में हैं अभी, इन लोगों ने कुर्मी महतो को वोट के लालच में भड़का के ये बोला है कि हम लोग आपको आदिवासी बनाएंगे। और इस बार के रेल रोड चक्का जाम में इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सपोर्ट था। तो आदिवासी सेंगल अभियान के हिसाब से एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोट के लाभ लालच से किसी को भी आदिवासी बनाने की बात करेगा, आगे बढ़ाने की बात करेगा, तो जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया हो, भूमिज इत्यादि, हम लोग, हमारी हत्या कर रहा है, हमारा जेनोसाइड कर रहा है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी और भारत सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, कुर्मी जाति हो या कोई भी अन्य जाति यदि आदिवासी बनना चाहता है और उसके पीछे राजनीतिक कारण हो, वोट बैंक का कारण हो, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सत्यता के साथ सारी चीज़ों की परीक्षण के बाद ही किसी को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। अन्यथा जो असली एसटी हैं उनके साथ भारी अन्याय, अत्याचार और शोषण हो। आप क्या मानते हैं कि कुर्मी या कुर्मी एसटी है या नहीं? देखिए, ये एक परीक्षण का विषय है, लेकिन अब तक तो इन लोग एसटी में नहीं आ सके। और यदि इनके पास एक ज़माने में तो थे एसटी में, वो थे कि नहीं थे उसका प्रमाण देना होगा ना। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना चाहिए, प्रमाण दीजिए, एसटी बन जाइए। लेकिन आप वहाँ नहीं जाके रेल रोड चक्का जाम करेंगे, एक प्रकार से राजनीतिक दलों के साथ मिल के असली आदिवासियों के खिलाफ एक माहौल बनाएंगे, तो ये उचित नहीं है। और यदि आज कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाए, कल तेली, बनिया, कुम्हार, गौड़, गोप वो भी बोलने लगेंगे हमने क्या कसूर किया है, हमको भी बनाओ। तो आप समझ सकते हैं, जो असली आदिवासी है उसका एक प्लेट खाना था, 10 लोग खाने वाले आ जाएं तो बचेगा क्या? तो ये बड़ा गंभीर मामला है। आदिवासी अस्तित्व और उसके फ्यूचर जनरेशन के साथ बड़ा खतरा का मैटर है। लेकिन मैं फिर घूम के कहूँगा कि इस समय ये जो रेल रोड चक्का जाम 20 सितंबर से शुरू हुआ था और 3 प्रदेशों में, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में, इसमें तीनों सत्ताधारी दल जिम्मेवार हैं, दोषी हैं। और मैं इनको आदिवासी विरोधी मानता हूं। इन पार्टियों को, इनको अपना स्टैंड वापस लेना चाहिए। झारखंड में भी तो आदिवासी समर्थक सरकार है। नहीं, आदिवासी समर्थक सरकार मैं झारखंड में नहीं कहूँगा। ये जो गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की जो जेएमएम पार्टी है, इसको लंबा समय वोट मिला, सब कुछ मिला, पावर मिला, लेकिन आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और नतीजा ये है, झारखंड बने भी 22 साल हो गए, पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ना यहाँ सरना धर्म कोड का मामला फरियाया, ना संताली को प्रथम राजभाषा बनाने का मुद्दा तय हुआ,
ना CNT SPT कानून ही लागू हो रहा है कि आदिवासी का ज़मीन बचे, और ना डोमिसाइल न्यायपूर्ण। 32 तो पारित कर दिया मुर्मू जी। अभी नहीं, देखिए 32 विधानसभा से होना बाकी है, कैबिनेट ने पारित कर दिया और पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो सरकार ने तो अपना वादा पूरा किया। नहीं, ये एक छलावा है, पॉलिटिकल स्टंट है। इसने लागू नहीं किया, केवल घोषणा किया है। लागू तो जब अभी तो उसमें लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया कुछ नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने इसी को लागू कर दिया था, जिसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज किया। ये जो हेमंत सोरेन सरकार है, ये जनता को एक प्रकार से भूल भुलैया में झुनझुना थमा रही है, और इसीलिए अभी लंबी प्रक्रिया की बात कर रहा है। हम विधानसभा में पास करेंगे, फिर केंद्र सरकार को भेजेंगे, फिर नवी अनुसूची में डलवाएंगे। इसका मतलब क्या है? नवी अनुसूची में केवल लैंड रिफॉर्म्स बिल या कानून जाते हैं, भूमि सुधार के, वहाँ कोई आरक्षण और डोमिसाइल का कानून नहीं जाता है। उसी प्रकार आप झारखंड सरकार है, स्थानीय नीति तय करने का दायित्व तो आपका है, आरक्षण तय करने का दायित्व तो आपका है, नियोजन नीति बनाने का दायित्व तो आपका है। आप अपनी दायित्व को ढकेल के केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, अर्थात आप नालायक हैं। आप अपनी दायित्व को दिल्ली के हाथों वहाँ गेंद फेंकना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। देखो हमने तो कर दिया भाई, अब दिल्ली वाले जो इनके हक में था, जो इनके अधिकार क्षेत्र में था, वो तो सर इन्होंने किया ना। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया? नहीं किया है, चूँकि ये काम तो बाबूलाल भी किया था, वही ना काम किया है कि 32 का खतियान के आधार पर बनाएंगे, 73% आरक्षण लागू करेंगे, अर्थात OBC को 27% आरक्षण देंगे। इतना ही बात तो बाबूलाल जी ने भी किया था। ये कोई नई बात कहाँ किया है? बाबूलाल तो कम से कम उसको लागू कर दिया, जिसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए। और हेमंत सोरेन क्या कर रहा है कि कोर्ट में भी मामला ना जाए, इसलिए 9 शेड्यूल में इसको रखा जाए, अर्थात बैकडोर से हम इस चीज़ को भेजेंगे। लेकिन पॉइंट घूम फिर के यही आ रहा है कि 32 का खतियान कभी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच झारखंड हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया है। और 9 शेड्यूल में भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसका भी रिव्यू कर सकते हैं। तो क्या एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप हमेशा उठाते हैं, सरना कोड का। हालांकि झारखंड सरकार ने तो अपनी ओर से विधानसभा से पारित कर विशेष सत्र बुलाकर भेज दिया है केंद्र सरकार को, तो अब तो गेंद तो केंद्र के पाले में है। देखिए, सरना धर्म के मामले पर भी ये जो JMM की सरकार है, 11 नवंबर 2000 साल में उन्होंने एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर पारित किया, लेकिन पारित सरना धर्म कोड नहीं किया, सरना आदिवासी धर्म कोड किया। तो बात तो वही है सर। बात वही नहीं है, इसका टेक्निकलिटी पर अभी हम डिटेल नहीं जा रहे हैं। आदिवासी को जोड़ने के पीछे उनका मकसद है ईसाई आदिवासी को भी संरक्षण मिले। देखिए, आज की जो JMM सरकार है या JMM पार्टी है, वो मूलतः सत्ता के लिए राजनीति कर रही है, आदिवासियों के लिए नहीं, और ख़ासकर हम जैसे सरना आदिवासियों के लिए नहीं। उनको अधिकांश वोट मुसलमान और ईसाई बने आदिवासियों का मिलता है, और ईसाई और मुसलमान जो हैं BJP के डर से उनको कांग्रेस या JMM के शरण में जाना पड़ता है। तो JMM मेरे हिसाब से अच्छे काम के कारण से सत्ता में नहीं है। ये जो वोट बैंक है मुसलमान और ईसाइयों का, उसके समर्थन से और थोड़ा बहुत लालू जी का पिछड़ी जाति आदि का समर्थन से, तो सरना धर्म कोड के मामले पर भी इसने दिल्ली को भेज दिया, लेकिन बिना राज्यपाल के दस्तखत के। फिर 26 सितंबर 2021 को घोषणा किया, पेपरों में आया कि सर्वदलीय एक कमेटी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दिल्ली जाएगी, अमित शाह साहब से मिलेगी, जातीय जनगणना पर बात करेगी और सरना धर्म कोड पर भी। तो जातीय जनगणना पर बात हुआ, सरना धर्म कोड पर इन्होंने बात नहीं की। तो अभी भी इनका टाल मटोल का रवैया सरना धर्म कोड के मामले पर है। लेकिन हम संजीदगी के साथ सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में आंदोलन कर रहे हैं। 30 सितंबर 2022 को कलकत्ता के एस्प्लेनेड में 1 लाख लोग 5 राज्य से जमा होने वाले हैं, और हम लोगों ने ऑलरेडी भुवनेश्वर में 20 सितंबर को एक धरना प्रदर्शन किया और अल्टीमेटम भारत सरकार को दिया है कि 20 नवंबर तक यदि सरना धर्म की मान्यता का घोषणा या मान्यता संबंधी पॉजिटिव संकेत
भारत सरकार नहीं देगी या वार्तालाप शुरू नहीं करेगी तो 30 नवंबर 2022 को हम लोग 5 राज्यों में रेल रोड जाम करेंगे। आखिरी सवाल है कि क्या कहेंगे आप, जो आदिवासियों के हित की रक्षा आप बोल रहे हैं बीजेपी भी नहीं कर रही है, जेएमएम भी नहीं कर रही है, कांग्रेस भी नहीं कर रही है, तो फिर अब क्या होना चाहिए, क्या किया जाए जिससे कि आदिवासी जो हैं वो सुरक्षित रहें और उनका जो हित है, जो उनका जो अधिकार है, उससे वो वंचित ना रहें? देखिए ये बड़ा गंभीर पॉलिटिकल मामला है। 22 वर्षों में गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम को बहुत मौके मिले। 5 बार ये लोग सीएम बने। हमेशा विपक्षी दल का भी इन लोग लीडर यही जेएमएम बनता है, लेकिन अभी तक मूलभूत समस्याओं का समाधान इन्होंने नीतिगत नहीं किया। इसीलिए ना स्थानीयता तय हुआ, ना न्यायपूर्ण आरक्षण तय हुआ, ना नियोजन तय हुआ, ना CNT-SPD कानून के तहत ज़मीन का रक्षा हो सका, ना संताली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा मिला। क्योंकि ये प्रथम आदिवासी भाषा है, सबसे बड़ी आदिवासी भाषा है, जो एकमात्र भारत देश में 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इस समय हेमंत सोरेन की सरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और बहुत सारे प्राइमा फेसी करप्शन के दलदल में खड़ा है और जांच चल रही है। सारे चीज़ों का इशारा वही है कि हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द भी सारे जो पदाधिकारी हैं या ठेकेदार हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं। उनकी पत्नी के नाम से कुछ है, उनके भाई के नाम से कुछ है, उनके पिता के नाम तो से सर कुछ है। कोर्ट में है, लंबित है। उनके भाभी के नाम नहीं, मेरा कहना है प्राइमा फेसी तो मामला है ना। अब कब फैसला होगा अलग बात है, लेकिन मैं इस पॉइंट पर आना चाहता हूं कि इनके भरोसे आदिवासी का भविष्य संकट में है। तो जेएमएम और यूपीए का जो गठबंधन है एक पॉलिटिकल फोर्स है, तो इसको एक पॉलिटिकल ताकत से ही काउंटर किया जा सकता है। तो इधर बीजेपी की जो हालत है, पूरे देश दुनिया में तो मोदी साहब का डंका पिट रहा है, लेकिन झारखंड में बीजेपी सबसे कमज़ोर, लाचार, कमज़ोर, विवश पार्टी की तरह दिखती है और यहाँ बीजेपी का डंका फुस हो जाता है। तो हमारा कहना है जेएमएम यूपीए के भरोसे आदिवासी मर रहा है, तो कौन इसको बचाएगा? एक ही विकल्प है, इंडिया और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी। तो बीजेपी के पास नेता तो बहुत हैं, बाबूलाल जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, कड़िया मुंडा जी हैं, जोएल उरांव हैं और भी बहुत सारे, लेकिन लगता है इनके पास ये पिता पुत्र को काउंटर करने का मोरल गट्स नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह रहेगा कि यहाँ आप वस्तु स्थिति को समझिए, ज़रूरत पड़े तो कुछ अच्छे प्लेयर्स को लाइए, क्योंकि जेएमएम का काउंटर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ही करेगा, अब बीजेपी ही कर सकता है, उसको आना पड़ेगा। तभी आदिवासी का जो खतरा सामने मंडरा रहा है, इसका कोई समाधान आप तो सालखन जी, आप तो खुद बीजेपी से सांसद रहे हैं, तो आप ही घर वापसी कर लीजिए। नहीं, मेरे घर वापसी का केवल मामला नहीं है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुद्दों के साथ बीजेपी को खड़ा होना होगा ना। बीजेपी को डोमिसाइल पर स्पष्ट अपना नीति सामने रखना होगा, आरक्षण पर रखना होगा, नियोजन पर रखना होगा, CNT-SPD पर रखना होगा, सरना धर्म कोड के मामले पर रखना होगा, संताली भाषा को राजभाषा बनाने के मामले पर। यदि ये मुद्दों के साथ बीजेपी यहाँ आ जाती है तो मैं लीडर बनूँ या कैडर बनूँ, बीजेपी ये जेएमएम पार्टी को ध्वस्त कर सकती है और आदिवासियों को झारखंड ही नहीं पूरे देश में एक पॉजिटिव संदेश दे सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को देश का सर्वोच्च पद, महामहिम राष्ट्रपति का पद दिया है, ये मामूली बात नहीं है। ये देश में आदिवासियों को सम्मान दिया है और उनके इतिहास को, उनके शहीदों को भी सम्मान दिया है। हम चाहते हैं झारखंड में भी ऐसा परिवर्तन आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सालखन मुर्मू जी। तो ये थे सालखन मुर्मू, आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनका कहना है कि अगर बीजेपी तमाम मुद्दों पर अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करती है, अपनी नीति को स्पष्ट करती है, तो वो बीजेपी में भी आने को तैयार हैं और आदिवासी हितों के लिए लड़ने को तैयार हैं। सहयोगी कौशल के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार, रांची।